तो मैं ये जानना चाहूंगी इन चारों ही ग्रहों में सबसे पहले तो राहु के बारे में, क्योंकि राहु डराता है, केतु डराता है, तो देश दुनिया पर एक एक इंसान पर, जो भारतवर्ष के लोग हैं, नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहु की दशा क्या रहने वाली है? देखो, ऐसा है, सही बात यह है कि राहु जो है, इसके नाम से चाहे जो आतंकित हो, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा गया है वो महर्षि पाराशर ने लिखा है, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। राहु ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। बिना राहु के मजबूत स्थिति के कोई वैभववान हो ही नहीं सकता, कोई सामर्थ्यवान हो ही नहीं सकता। अच्छा। राहु की अच्छी स्थिति से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किसी भी उद्योगपति और किसी भी बड़े राजनेता की आप कुंडली देख लीजिए, राहु की स्थिति के बिना अच्छा हुए कोई भी राजनेता या कोई भी बड़ा उद्योगपति कभी उत्कर्ष पर नहीं है। ये मेरा 50 सालों का अनुभव कहता है। इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है। और अगर इसमें राहु तृतीय, खष्ट माने छठवां और 11वां, इन तीनों भावों में बैठ जाए और वृश्चिक और धनु का न हो, तब तो राजा बना ही देता है। क्या बात है। बिना सोचे समझे राजा बना देता है। इसलिए राहु को बेवजह बुरा ही कहना ये उचित नहीं है। लेकिन चूंकि इस समय राहु गोचर कर रहा है मीन राशि और इसका ट्रांजिट बदलेगा, वो जाएगा कुंभ राशि में। कुंभ राशि का राहु कर्क राशि के बृहस्पति की तरह फल देता है। अच्छा, ठीक है। और आजाद भारत की कुंडली से अभी तो 9वें भाव में है और ये मई में 8वें भाव में चला जाएगा। तो ऐसे में भारत पर राहु की महादशा 11 जुलाई 2011 से शुरू हुई है। ये मतलब किस हिसाब से? वर्षफल कुंडली के हिसाब से। ये जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं, जन्म कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की दशा है जो 2029 में खत्म होगी। तो 2025 में राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है जो 29 जनवरी 2026 तक रहेगी। राहु अज्ञात भारत की जन्म कुंडली में उच्च राशि का है। राहु आजाद भारत की जन्म कुंडली में उच्च राशि का है। भारत की कुंडली में केतु भी अपनी उच्च राशि में है। 2025 में राहु भारत के लिए समृद्धिदायक और कल्याणकारी है। गोचर के हिसाब से राहु मीन राशि में 11वें भाव में लग्न से, और अगर राशि से देखा जाए तो, क्योंकि कर्क राशि है भारतवर्ष की, अगर राशि के हिसाब से देखा जाए तो अभी गोचर से 9वें भाव में और मई के बाद 8वें भाव में गोचर कर जाएगा। तो 18 मई 2025 तक ये गोचर अभी मीन राशि में और राशि से 9वें भाव में ही रहेगा। तो 18 मई तक भारत के लिए समृद्धिदायक और सभी प्रकार के लिए कल्याणकारी है। 18 मई से राहु जब कुंभ राशि में गोचर करेगा और 18 महीने इसी राशि में रहेगा। राहु जब कुंभ राशि में होगा तब जैसे कर्क का बृहस्पति उत्तम फल देता है, वैसे ही कुंभ का राहु भी सुफलदायी होगा। भारत की कुंडली के हिसाब से ये गोचर 10वें भाव में होगा। ये लग्न कुंडली के आधार पर वृषभ के हिसाब से देश का विदेश नीति सफल रहेगी, समृद्धि बढ़ेगी। देश की आंतरिक शांति को भंग करने का कुछ लोग देश में ही प्रयास करेंगे, लेकिन शासक वर्ग की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश विरोधी शक्तियों का मनोबल धराशायी हो जाएगा। इसलिए देश पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति या विपत्ति नहीं आने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी। तो भारत के लिहाज से पंडित जी बहुत उत्तम, एक तरीके से उत्तम नजर आ रहा है जो कुछ आपने बताया। लेकिन